दुनिया की 75% मरीटाइम क्रेन जो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये चाइना सप्लाई करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मोनोपोली का चाइना बहुत बुरा दुरुपयोग करता है। कभी भी कॉस्ट बढ़ा देता है, जिसको चाहे उसको सप्लाई करना हो नहीं करना हो, ये चीज भी चाइना डिसाइड करता है। और सबसे बड़ी खतरे की बात, अमेरिका की रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट के अंदर चाइना के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि ये जो क्रेन्स है ना, इसके अंदर सेल्यूलर मोबाइल लगाए जाते हैं और उन मोबाइल का प्रयोग करके चाइना जानबूझ करके दूसरे देशों के शिपमेंट्स को ट्रैक करता है। इंडिया के भी शिपमेंट्स को चाइना के द्वारा ट्रैक किया जाता है और इसीलिए अब इंडिया अपने डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर खत्म करने के लिए एक नई स्कीम ला रहा है। यानी कि शिप बिल्डिंग से तो हम चाइना को चैलेंज कर ही रहे थे, अब इंडिया लिटरली ग्लोबल क्रेन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मरीटाइम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी चाइना को बुरी तरीके से चैलेंज करने वाला है। कैसे करेगा, इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस। हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। और क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो आप एसआरसी 10 कोड यूज करो, जिसके बाद अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में 29,000 रुपीज के अंदर आपको जितनी भी यूपीएससी अलाइड एग्जाम्स हैं जो अभी कंडक्ट होने वाली हैं, उनका भी सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाएगा। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। देखो, ये जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है मरीटाइम क्रेन्स। इनका बेसिक काम क्या होता है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर कार्गोस को डालना और वो जो कंटेनर बनते हैं उनको फिर वापस जहाज के ऊपर रखना, ये सारा काम ये क्रेन्स करती हैं। बट पता है आपको, दुनिया की 75% तक की क्रेन जेपीएमसी कंपनी बनाती है और ये जेपीएमसी चाइना की स्टेट ओन्ड कंपनी है। अब बात आती है इस तरीके की मोनोपोली चाइना ने क्रिएट कैसे करी। बहुत स्वाभाविक सी बात है, जेपीएमसी को स्टेट बैकिंग है, वो भी चाइना की स्टेट बैकिंग, जिसके पास ह्यूमंगस फंड है, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट इतना मैटर नहीं करता और इसीलिए ये लोवेस्ट बिडिंग लगा पाते हैं और इसीलिए इनको दुनिया के अंदर कोई चैलेंज कर ही नहीं पाता। और 75% तक ग्लोबल क्रेन सप्लाई आज के समय पे चाइना करता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो वर्ल्ड के अंदर कोई सी भी और जगह हो। बट पता है, इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर समस्याएं क्रिएट होती हैं। सबसे पहली समस्या तो ये क्रिएट होती है कि चाइना जो है वो दुनिया भर के शिपमेंट्स पे ट्रैकिंग कर सकता है, क्योंकि ये जो क्रेन्स हैं ये केवल हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं और उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक बार चाइना अगर माल फंक्शन कर दे तो लिटरली इंडिया के अंदर जितने भी शिपमेंट्स है, जितने भी कार्गो वो रुक सकते हैं। अब आप सोचो कि कभी बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो जाए तो उस समय पे चाइना इंडिया का क्या हश्र कर सकता है अगर हमारी डिपेंडेंसी क्रेन पे रही तो। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी रिविलेशन हुई 2024 में। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा एक डिस्कवरी की गई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि यूएस कांग्रेसमैन ने प्रॉपर्ली इस बात को चेक किया कि इन क्रेन्स के अंदर, यहां पर आप देख सकते हो, एक ट्रैकिंग सेंसर लगाया गया है और ये ट्रैकिंग सेंसर का इस क्रेन के अंदर कोई यूज नहीं है, बस इसलिए ताकि चाइना नजर रख सके किस देश में किस तरीके का शिपमेंट कहां से किधर जा रहा है। अब आप समझो कि इंडिया का जो व्यापार हो रहा है उसके ऊपर चाइना की पूरी नजर है, कौन सी कंपनी किस व्यापार को कहां भेज रही है और उस व्यापार को चाइना कभी भी ओवरटेक कर सकता है। इवन इंडिया के जहाज के जरिए बहुत सारे व्यापार होते हैं, इंडियन ओशन के अंदर बहुत सारी चीजें जाती हैं, उन सारी चीजों के ऊपर चाइना अपनी जेपीएमसी क्रेन्स के जरिए नजर रखता है। 2013 के अंदर नेवल शिपमेंट के अंदर हम लोगों ने जेपीएमसी नाम की जो कंपनी है इसको बैन कर दिया था। मतलब हमारी जो नेवल शिपमेंट्स हैं उनके ऊपर नजर नहीं रखी जाती, दैट्स द सेफेस्ट ऑप्शन। बट मैं अगर कहूं प्राइवेट शिपमेंट और पब्लिक शिपमेंट्स, उनके ऊपर चाइना के द्वारा नजर रखी जाती थी। पर 2020 के अंदर जब हमारे बॉर्डर क्लैशेस हुए तो उस समय पर इंडिया ने जितने भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं लार्ज, उनके अंदर से इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना के इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया था। मतलब सरकारी कंपनियों के अंदर आज के समय पे चाइनीज क्रेन यूज नहीं हो सकते, पर प्राइवेट कंपनियों के ऊपर आज के समय पे चाइनीज क्रेन यूज हो सकते हैं। अब इन दोनों की वजह से क्या समस्या आ रही है, जहां पर चाइनीज क्रेन यूज नहीं कर पा रहे हैं जिन सरकारी कंपनियों के अंदर, उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है चबाहर पोर्ट। एक बार चबाहर पोर्ट का केस अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या हुआ कि जैसे ही ये बात पता चली कि सरकार ने मना कर दिया है, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने जो जेडपीएमसी कंपनी है इसको यहां पर क्लियरली मना कर दिया, इसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के बाद में बेसिकली जो पूरा प्रोजेक्ट था वो डिले हो गया।
सरकारी कंपनियों का प्रोजेक्ट डिले हो गया क्योंकि जेडपीएमसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो प्राइवेट कंपनी डिपेंडेंसी रख रही है उसकी वजह से सिक्योरिटी का इशू तो आ रहा है, उसके साथ में चाइना डिसाइड करता है कि क्रेन कहां भेजना है, किधर भेजना है, किसको भेजना है, भेजना भी है कि नहीं भेजना है। दूसरी चीज, पिछले 2 साल के अंदर 20% तक रेट बढ़ा दिए गए और दुनिया के अंदर किसी क्रेन के रेट इतनी तेजी से नहीं बढ़े। ये बात ये बताता है कि चाइना प्राइस डिस्टॉर्शन और प्राइस मैनिपुलेशन भी कर रहा है और इसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज का नुकसान भी हो रहा है। तो ओवरऑल रूप से चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने में भी नुकसान बन रहा है और दूसरी तरफ एक और बड़ा नुकसान हो रहा है डिपेंडेंसी होने पर। ऐसी कंडीशन में इंडिया ने अल्टरनेटिव भी फाइंड आउट करने की कोशिश की, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है आने वाले समय में इंडिया के शिपमेंट्स और ज्यादा बढ़ेंगे। इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहता है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो तब तक होगी। आज के समय पर इंडिया की इकोनॉमी लगभग 4-5 ट्रिलियन डॉलर की हम लोगों को देखने को मिलती है। जब ये स्थिति है कि हमारी इकोनॉमी लगभग 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना ग्रो करेगी, तो हमारे जो शिपमेंट्स है वो आप सोचो कि वो कितनी तेजी से ग्रो करेंगे। आज के समय पे 27 से 28 मिलियन TEU तक शिपमेंट्स इंडिया से जाते हैं। आने वाले समय में 175 से 240 मिलियन TEU तक शिपमेंट्स इंडिया के जाएंगे। मतलब जो ग्रोथ है वो लगभग 6 गुना, इवन कुछ जगहों पर 10 टाइम्स है। ऐसी कंडीशन में चाइना के ऊपर से इस डिपेंडेंसी को खत्म करना बहुत ज्यादा आवश्यक है और इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के 2 तरीके हैं। या तो हम किसी और अल्टरनेटिव सोर्स से क्रेन को लेना शुरू कर दें, बट अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं तो पहले तो उनके पास में शॉर्टेज है, क्योंकि केवल 25% क्रेन ही चाइना के अलावा कोई कंट्री बनाती है। उनके अंदर भी जो प्राइस है वो 25% ज्यादा है। मतलब चाइनीज कंपनी जितने में क्रेन सप्लाई करती है उसके मुकाबले 25% वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा चार्ज करती है, बिकॉज ऑफ बिल्डअप क्वालिटी, बिकॉज ऑफ हाई लेबर कॉस्ट एंड अदर थिंग्स। ऐसी कंडीशन में इंडिया चाहता है कि क्यों ना हम हमारी खुद की क्रेन्स बनाएं जो कि हम पोर्ट के ऊपर सप्लाई करें। ये कम कॉस्ट की पड़ेगी, सेल्फ रिलायंट भी होगी, इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी नहीं होगा और प्राइस डिस्टॉर्शन भी नहीं होगा। और इसके लिए रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा एक पैकेज निकाला गया है। इस पैकेज के अंदर 20 से 30% तक कैपिटल एक्सपेंडिचर की सब्सिडी दी जाएगी। ऑपरेशनल कॉस्ट, ऐसी कंपनी जो कि क्रेन चला रही है उसके ऑपरेशन का भी 15% सरकार देगी और 5 से 7 साल तक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उसके ऊपर भी इंसेंटिव देगी। इसके जरिए इंडिया के अंदर हम क्रेन मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर इस पैकेज के आते ही बड़े डेवलपमेंट होना शुरू हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के द्वारा रिसेंटली बताया गया कि BEML और कोरियन कंपनी ने नेक्स्ट जनरेशन ऑटोनोमस पोर्ट क्रेन को बनाना शुरू किया। साथ में L&T और एक और फिनलैंड की कंपनी है, इन्होंने भी आपस में ज्वाइंट वेंचर बना के इंडिया के अंदर इन क्रेन को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है। एंड दिस इज रियली अ वेरी बिग डेवलपमेंट, क्योंकि इस बात को समझो केवल इंडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं, अब पूरे विश्व के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अमेरिका ने रेड फ्लैग जारी कर दिया है। इसलिए दूसरे देश भी इस चीज के लिए अब सजग हो चुके हैं और उनकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर वो भी खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोग नॉन चाइनीज इक्विपमेंट चाह रहे हैं पर दुनिया में कोई सप्लाई करने वाला नहीं है। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और उस वैक्यूम को इंडिया फिल आउट कर सकता है और इस वैक्यूम को फिल आउट करके इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ग्लोबल मार्केट के अंदर आने वाले समय में ओवरऑल रूप से बढ़ेंगे। तो ये पूरा डेवलपमेंट यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो लिटरली अगर आप मेरे से पूछोगे इट्स अ वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज डेवलपमेंट है। छोटा इनिशिएटिव पर इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए तय रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अकेडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10।